नशा सिर्फ मौत जो ख्वाबों को जला देती है, घरों को वीरान और नस्लों को तबाह कर देती है। पहले शौक, फिर आदत और फिर गुलामी से सिसकती हुई मौत का सफर। क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद होने देंगे? उठे, जागे और मंशियात के जहर के खिलाफ आवाज बुलंद करें। 365 न्यूज शुरू कर रहा है मंशियात के खिलाफ खुसूसी मुहिम, जहां सच भी होगा और हल भी, क्योंकि मंशियात सिर्फ मौत है। मंशियात सिर्फ मौत है, बिल्कुल ऐसे। कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है 365 न्यूज़ ने। 365 न्यूज़ ने इनिशिएटिव लिया है। ये हम मंशियात को मुकम्मल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। ये व्हाट्सएप नंबर आप याद कर लें, वो चल भी रहा है और प्रोमोज बार बार चल रहे हैं 365 न्यूज़ पर। उस पर आप वीडियो भेजेंगे या कहीं से किसी भी बारे में आप मुत्तला करेंगे, कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है या सप्लाई हो रही है, तो आपका नाम सीग़े राज में रखा जाएगा और आप ये खिदमत करेंगे इस मुआशरे को ड्रग्स से बचाने के लिए। वीडियोज़ बना के भेजें, पूरी डिटेल दीजिए। आप जो कुछ भी आप एविडेंस देंगे, वो एविडेंस आप ये समझें कि आप उससे मुतासिर किसी भी सूरत नहीं होंगे। यानी कुछ लोगों के जहन में ये होता है ना कि आप अगर कानून की मदद करते हैं या पुलिस की मदद करते हैं या जो एंटी ड्रग जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी मदद करते हैं, तो फिर आपको बार बार बुलाया जाएगा और आपसे इन्वेस्टिगेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका नाम सीग़े राज में होगा और ये मदद होगी एक शहरी होने की, जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से आप ये अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। आप समझे कि आप कितना अच्छा अपना एक पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, कितनी फैमिलीज़ को बचा रहे हैं, कितनी जानें बचा रहे हैं। क्योंकि हमें जो ड्रग एडिक्ट्स पुल के नीचे हैं, जो इधर दरख्त के नीचे सो रहे हैं, हमें वो नज़र आते हैं। जो नज़र नहीं आ रहे ना, वो हैं लाखों बच्चे जो इस हालत में अपने घरों में पड़े हैं। बिल्कुल। और अपने शो पर हम इस बारे में आवाज़ उठाते ही रहे हैं और हमें ये बहुत यानी चश्मकुशा इंकशाफात हुए हमारे शो पर भी कि किस तरह स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में नशा सप्लाई किया जाता है। पूरा एक नेक्सस है, पूरा नेटवर्क है। एग्जैक्टली। और अच्छा, छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। डीलर नहीं है जो आपको मशकूक से एक शख्स मिलेगा जो आपके कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ ऐसे मुंह छुपा रहे हैं, नहीं। ये उनमें ही जो उठते बैठते बच्चे हैं वही डीलर्स बन गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको कैसे पकड़ें, क्या करें? पॉपुलर चिल्ड्रन। बिल्कुल ऐसे। इस कैंपेन में हमारा साथ दीजिए, 365 न्यूज़ का साथ दीजिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सोशल वर्कर हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर फरहान निसा साहब ने। फरहान साहब को वेलकम करते हैं शो पर। प्रिजन्स में जाकर ये जो लोग वहाँ पर हैं, कैदी हैं, नशे के आदी हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनको नशे से बचाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बल्कि डिटेल में खुद भी बताएंगे फरहान भाई कि क्या काम कर रहे हैं आप ये। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं तो बहुत मुबारकबाद दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त नेशनल कॉज है जो 365 चैनल ने स्टार्ट किया है और ये घर घर का मसला बनता जा रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जो जेल्स हैं, जिनका नाम अब चेंज हो गया है सिंध में, ख़ास तौर पे प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटीज़, और उसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पे मलीर की बात करें, जिसको लांडी जेल भी कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो पेटी क्रिमिनल्स हैं वो देखा गया कि 80% जो है वो बेसिकली ड्रग एडिक्ट्स हैं। और ड्रग एडिक्ट्स जो वहाँ पे आते हैं वो एक ना सिर्फ कि वो अपने घर वालों के लिए मसला है, बल्कि कम्युनिटी के लिए भी प्रॉब्लम बनते हैं, क्योंकि शुरू में तो पैसे होते हैं, फिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो चोरी चकारी शुरू करते हैं। और एक और जो बड़ा बड़ा चैलेंज आता है इनके साथ, वो ये है कि ये जो हैं जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो इनको यूज़ भी करती हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस, जिससे बहुत ज़्यादा। तो ये प्रिजन्स के अंदर जो है आईजी प्रिजन है फ़िदा हुसैन मुस्तोई साहब, उनकी लीडरशिप में ये काम शुरू हुआ कि जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट्स जो कि प्रिजन में फिर अरेस्ट होके आते हैं, तो वहाँ पे उनकी रीहैब की जाए कि वो बाद में यहाँ से एक तो छोड़ दें अपनी चैलेंज को और उसके बाद वो करामत शहरी बन के बाहर जाएं। वो कैसे होगी प्रिजन में? कैसे प्रिजन में जी उनका पूरा रीहैब, पूरा जो ट्रीटमेंट है उसका वो हो रहा है। एक तो उनकी जो अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर उनकी विड्रॉल्स जो होते हैं जब बॉडी ना फिर क्राई करती है ना, क्योंकि और वो उसको हैंडल किया जा रहा है। और क्योंकि वो अरेस्टेड होते हैं तो वो मैनेज ज़्यादा आराम से किए जा सकते हैं। दूसरा इदारा भी जो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो एंटी नारकोटिक फोर्स है, जिसका काम बेसिकली ड्रग्स को रोकना था। लेकिन अब जब लोग आदी बन गए हैं, ये ड्रग्स का जो मेनेस है ये तो यूएस में भी नहीं रोका जा सका। इट्स सो पेनिट्रेटेड और इसमें इतने माफियाज इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे पास ड्रग रिहैब सेंटर्स बहुत कम हैं, जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि इदारे बनाए जाएं या हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, इससे बेहतर है कि प्रिवेंशन पे ही काम किया जाए कि लोग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हों इस मसले के अंदर।
सबसे अफसोस में ये देखा गया है कि जो एवरेज एज अब मिल रही है वो अराउंड 30 इयर्स है, ज़्यादा में ज़्यादा जिसको कहते हैं नौजवान नस्ल। जी, बहुत ज़्यादा। और नौजवान भी नहीं, ये तो मैच्योर इंसान हो गया बिल्कुल। सो ये जो 30 इयर्स है इसमें यानी बड़े छोटे मिला के बात हो रही है। और अब जो नया ट्रेंड देखा जा रहा है वो स्कूल गोइंग किड्स, यानी कि आप समझें कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स विच आर टू यंग। जी, क्लास 6 ऑनवर्ड्स। 7th का बच्चा कोई है जो ड्रग्स लेता होगा? 7th 8th? जी, इतने नीचे तक ये एज जो है ना नीचे तक चल जाती जा रही है। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं? गवर्नमेंट स्कूल में तो आजकल बच्चे पढ़ ही कम रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल्स का तो बुरा हाल है गवर्नमेंट स्कूल्स का। और आपको बताऊं, पहले तो बच्चा सोचता है कि मैं कूल लगूंगा ना, मैचो लगूंगा। लड़के सोचते हैं मैचो लगेंगे, लड़कियां जो हैं जस्ट वांट टू फिट इन द क्राउड विच कुछ ग्लैमरस लगता है उनको कि पार्टी हो रही है। किस तरह की ड्रग्स हैं ये डॉक्टर साहब? क्या आप वेप की बात कर रहे हैं उसमें या नहीं हार्ड ड्रग्स हैं? अच्छा, ये एक नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है। बेसिकली ये स्टार्ट तो ये कैनबिस से होता है, चरस से होता है, फिर ये आइस और इस तरह से फिर ये बढ़ता चला जाता है। होता क्या है कि शुरू में चीज़ लेते हैं ना, पहले तो छोटी सी चीज़ में ही मज़ा आने लगता है उनको, फिर ग्रेजुअली जब उसकी इंटेंसिटी कम होती है वो प्रमोट हो जाते हैं उससे हायर एजेंट्स के ऊपर, और ग्रेजुअली वो फिर बढ़ते बढ़ते जो है वो अच्छा फिर क्राउड उस तरह का जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस भी हो रही है बच्चों की। वहाँ पे उनके पेरेंट्स से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी मिसयूज़ किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है उन बच्चों की वजह से पॉलिटिशियंस के साथ। तो मतलब ये जो है इसमें देखिए एक नॉट इंडिविजुअल, एक तो ये कि आप काम कर रहे हैं रिहैब्स में काम कर रहे हैं, एंटी नारकोटिक्स में भी, लेकिन देखिए सप्लाई जब तक नहीं बंद होगी ना, हमारी तशवीश ये है कि ये सप्लाई कैसे होती है स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कौन है वो लोग? क्योंकि बड़े बड़े हमने देखा कुछ सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे हैं जो कि उनके बच्चे भी इन्वॉल्व इसमें हुए, और अपने वालिद का या अपनी वालिदा का जो स्टेचर है या फिर उनके उसको भी इस्तेमाल करते हुए पेनिट्रेट किया उन्होंने उस सर्कल में और वहाँ पे लोगों को सप्लाई किया। देखिए, ये सबसे पहले इसको थोड़ा बैकग्राउंड पे जाए ना, तो सबसे पहले तो ये जो बुराई पाकिस्तान में आना शुरू हुई, ये तो अफ़गानिस्तान की वजह से आना शुरू हुई। और मेरा इतना दिल दुखता है आज पाकिस्तान ने अफ़गानियों को ना सिर्फ के पनाह दी, जब उनके ट्रबल टाइम्स थे उनको ठहराया, उनको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ दी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी, लेकिन वो जो है वो ड्रग्स और गन का कल्चर पाकिस्तान में लेके आए। और उसके बाद भी अब भी जो है जंग हो रही है एक तरह से मुश्किल पाकिस्तान के लिए, जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो अफ़गानिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये यहाँ से तो शुरू हुई। अच्छा, ये ड्रग्स के साथ साथ पोलियो जो पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो रहा है वो भी अफ़गानिस्तान की मेहरबानी है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। यहाँ पे तो रेगुलर कैंपेन्स हो रही हैं, बट वो वायरस हमेशा पेनिट्रेट करके अफ़गानिस्तान से आ रहा है। अच्छा, अब आता है कि जो यहाँ पे जो चीज़ें आ गई हैं वो स्कूल्स में कैसे पहुँचती हैं। तो वो स्कूल्स में स्कूल के बच्चे, कॉलेज के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के, जिस तरह से आपने भी कहा, वही उसको पुश कर रहे हैं अपने कॉलीग्स के अंदर या अपने बैचमेट्स के अंदर, वहाँ से स्टार्ट हुई है। मैं हैरान था कि जो अभी एक सर्वे किया डॉक्टर असद रज़ा जो कि DIG साउथ हैं, उन्होंने सारे स्कूल्स की मीटिंग करी, सारे प्रिंसिपल्स को बुलाया और उनसे कहा विजिलेंट हो जाएं। और जब उन्होंने लोगों के स्कूल्स में विज़िट किए, नाम नहीं लेते, तो बाथरूम के अंदर ड्रग पुशर्स के फ़ोन नंबर्स लिखे हुए थे। एक और चीज़ ये है कि जो गुड लुकिंग गर्ल्स हैं उनको वो पहले टारगेट करते हैं, उन लड़कियों की वजह से जो है वो फिर बॉयज़ को टारगेट करना शुरू करते हैं। पहले तो बाहर बुलाना शुरू करते हैं। मैं हाथ जोड़ के पेरेंट्स से कहूँगा कि आपके बच्चे जहाँ जहाँ दोस्ती करते हैं, जो भी दोस्त हैं उनके पेरेंट्स से मिलें, उनके घर ज़रूर जाएं। आजकल ना पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। एक तो काम की भी कुछ सूरत हाल है, फिर शाम में डिनर्स, नेटवर्किंग, लेकिन बच्चा जो सबसे ज़्यादा कीमती जो पर्सन, कोई चीज़ उससे कीमती नहीं हो सकती, उसके दोस्त कौन है, वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, उनसे वो मिलते नहीं हैं, बस वो नाम लिया और वो चले गए जो है। और ज़ाहिर एज एक स्पॉइल्ड होने की एज होती है ना। और मीडिया का जो इतना इन्फ्लक्स हो रहा है, सोशल मीडिया का, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। सोशल मीडिया बहुत सारी कंट्रीज़ में तो बैंड हो रहा है कि 16 ईयर्स से लोअर उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ से बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स देखें ना, अब क्या हो रहा है कि जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया पे हर किस्म का मवाद अवेलेबल है, बच्चे देख रहे होते हैं, पेरेंट्स भी उसको इतना केयर नहीं करें। मैं ब्लेम पेरेंट्स को सबसे पहले करूँगा, पेरेंट्स को। और जो नंबर 2 जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल के टीचर्स होते हैं।
मैं आपको बताऊं हमारे ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई भी बच्चा सिर्फ शरारत करता था ना, हम सिंपैट्स में पढ़े थे तो हमें केन पड़ा करती थी जी, सजाएं और होती अगर हम घर आके बताएं ना पेरेंट्स को तो 2 चपाटे और पड़ते और थे। सबसे बड़ा तो देखिए काम है स्टेट का सजा देना। हमारे यहाँ जब कोई खौफ ही नहीं है कि जी पकड़े ही नहीं जाएंगे, पकड़े गए तो निकल जाएंगे, तो कोई क्यों कंट्रोल करे। और ये देखें कि ये लड़के करते क्या है सुहेब, पहले शुरू में फ्री देते हैं ड्रग्स, ये स्टूडेंट्स, मैंने पूरा ये रिसर्च वगैरह की, पहले आते हैं मुफ्त में देते हैं, अरे यार ट्राई करो, बड़े कूल लगोगे, वीडियो बनाओ, लड़की को भेजो कितनी इंप्रेस होगी, फ्री देते हैं। उसके बाद फिर मांगने लगते हैं पैसे। अब बच्चा जो है अपनी पॉकेट मनी देगा, बोरो करेगा, घर से चोरी करेगा, फिर पैसे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा पैसे नहीं है, जाओ। अब उस वक्त तक लत लग गई, क्या करें? उसके बाद फिर वो उनसे अजीब अजीब डिमांड्स करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनसे करवाते हैं। अच्छा फिर तुम जाओ अगले 10 बच्चों को बेच के आओ, उनको एडिक्ट बनाओ, फिर वो 10 बच्चे और 10 बच्चों को एडिक्ट बनाते हैं तो और इनसे बहुत बुरे बुरे काम कराए जाते हैं। तो ये एक विशियस एक सर्कल है जिसमें एक बच्चा फंस जाता है। इसको आपने कब ऐसे आपका डेटा क्या बता रहा है? एक तो वो क्लास है ना वेल टू डू फैमिलीज के बच्चे हैं कि जिनके पास पैसे हैं जेब में और वो एंजॉय करने जाते हैं। एक वो भी तबका है ना कि जो हालात से तंग आकर भी, जो आपने कहा 30 इयर्स और से अबव भी लोग नशे के आदी बन जाते हैं, तो वो क्या अवामिल है और उनको क्या कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए एक तो ये होता है कि कुछ चीज़ें ना अल्कोहल से स्टार्ट होती हैं। तो पहले क्या होता है कि कोई डिप्रेस्ड है या प्रेशराइज्ड है बहुत ज़्यादा, तो वो अल्कोहल पीना शुरू करता है। अच्छा बाहर भी लोग अल्कोहल पीते हैं बहुत कॉमनली, लेकिन वो सोशल ड्रिंकर्स होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्या है, हराम होना अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग ड्रंक होने के लिए पीते हैं। और जब वो ड्रंक, हाँ होश खोने के लिए, और समझते हैं कि गम भुला देंगे हम। और बेसिकली अल्कोहल तो उल्टा डिप्रेस करती है बाय द वे, शुरू में तो थोड़ा सा एलेट करती है, लेकिन उसका मेडिकल जो है ना वो बाद में उल्टा डिप्रेस करती है। उसके बाद उसके फिर ग्रेजुअली वो जो क्राउड है उसमें फिर वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, स्मोक करना शुरू करते हैं। और ये जो आपने बात की ना वेप्स की, अब बहुत सारी जगहों पे वेप्स जो है वो भी, और शीशा उसके अंदर भी ड्रग्स के साथ कंबाइंड आ रहा है। अच्छा। कभी गवर्नमेंट ने बैन करना भी शुरू किया है। अच्छा अब एक वो होम डिलीवरी शुरू हो गई ना फिर उसके बाद, और बहुत सारी अब होम डिलीवरी डेफिनेटली बहुत सारे जो राइडर्स के थ्रू होम डिलीवरी होना शुरू हो गई। इजी एक्सेस जिसको चाहिए होता है उसको तो पाकिस्तान में सब कुछ मिल जाता है। मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आपने ऑनेस्ट ज़िंदगी करनी है और इज़्ज़त भी कमानी है और पैसे भी कमाने हैं तो सबसे अच्छी जगह पाकिस्तान है। और भी कोई चीज़ चाहिए तो हर चीज़ एक्सेसिबल हो जाती है। ये इसकी जो डीप रूटेड एक और जो इसका रीज़न है ना वो ये है कि जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, जिसमें सबसे पहले मैं इंडिया को कहूँगा, ये भी ड्रग्स को पुश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान का जो यूथ है वो 60% है, और ये यूथ ऐसा है जो दुनिया में पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सका है। और अगर ये इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो पाकिस्तान विल फेस चैलेंजेस। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जितनी भी लीडरशिप है वो सब इस पे कोशिश कर रही है, इन सारे एंगल्स को कवर करने की कोशिश कर रही है कि हर एंगल से पाकिस्तानी यूथ को एज अ ह्यूमैनिटी भी प्रोटेक्ट किया जाए और एज अ कंट्री नेशन वाइज भी किया जाए। तो ये मल्टी प्रोंग चीज़ है। इसमें जो इन्फ्लुएंसेस इन्वॉल्व हैं वो बियॉन्ड मनी है, ये बताने का मकसद है इसमें। तो इसको अब हमें करना ये चाहिए कि जिस तरह से आपने कैंपेन स्टार्ट करी, हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी सिर्फ। और सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। नंबर ये प्लीज़ नोट कर लें, आपकी स्क्रीन के सामने चल भी रहा है। कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन, कुछ पिक्चर्स आप शेयर करना चाहें, प्लीज़ हेल्प करें उन लोगों को जो कि हेल्प चाहते हैं लेकिन बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, बट दे आर ट्रैप्ड। तो उनकी ज़रूर, उनको चांस ज़रूर दें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और बिल्कुल इसमें ख़ास अहम जो किरदार है वो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस का, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का है कि जो सप्लाई जो है इसको अगर बंद कर दिया जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर होगी, क्योंकि अगर सप्लाई जारी रहेगी तो फिर ये नशे का इस्तेमाल। गल्फ में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कितना खौफ है, कोई नहीं ले जा सकता, यूज़ नहीं करते क्योंकि खौफ है, सज़ा होगी। तो वो भी स्ट्रिक्ट मेजर्स यहाँ भी लेने चाहिए।